नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 2 दिन पहले यानी 19 अप्रैल की बात है जब पंजाब के अमृतसर में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसकी चिंगारी पूरे देश में उठी हुई है। आखिर ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले सिरफिरे जो होते हैं किस तरह से हैवानियत की सारी हदें पार करके अंजाम देते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि इस केस को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग भी टिप्पणी की है और उन्होंने भी पुलिस से रिपोर्ट मांगी है कि पंजाब के अमृतसर में जो अपराध को अंजाम दिया गया है उस पर वो विस्तार से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इस तरह के अपराध कैसे और क्यों होते हैं। इस कहानी को आगे बताएं क्या है पूरी स्टोरी, इससे पहले आपको बताते हैं एक तस्वीर। स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर है पिंकी की। 2 साल पहले पिंकी पंजाब के अमृतसर के बाबा बकाला बुल्ले गांव के रहने वाले सुखदेव सिंह से ब्याह दी जाती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है। पिंकी और सुखदेव सिंह की मैरिड लाइफ काफी अच्छी चलती है, लेकिन इसी बीच धीरे धीरे इनके बीच में दूरियां आने लगती है, तनाव बढ़ने लगता है। हालांकि हर जोड़े में ये सारी चीजें होती है, घरेलू झगड़े विवाद ये सब हर जगह होता है और वही नोकझोंक उस घर में भी हुआ करता था। लेकिन इसी बीच 19 अप्रैल यानी 2 दिन पहले ही उस घर में ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनकर पूरा देश दहल उठा है कि ऐसे अपराध को अंजाम देने की कोई जरूरत भी कैसे कर सकता है, कैसे कोई सोच सकता है। आखिर क्या हुआ था, आइए आपको बताते हैं। बता दें कि शुक्रवार का दिन होता है जब उस घर में पिंकी और सुखदेव सिंह आपस में लड़ाई करने लगते हैं। रोज की तरह उनमें तनाव होता है, झगड़ा होता है, लेकिन उस दिन कुछ विवाद बढ़ जाता है। इसी दरमियान सुखदेव सिंह को कुछ सूझता है और वो फौरन वहां पर एक रस्सी ले आता है। घर में चारपाई पड़ी होती है और चारपाई पर ही अपनी बीवी यानी पिंकी को सुला देता है। इसके बाद वो उस पिंकी के साथ ऐसे अपराध को अंजाम देता है जिसे हम YouTube गाइडलाइंस के अनुसार आपको बता तो नहीं सकते, लेकिन जिक्र जरूर करेंगे कि आखिर उसने किस तरह से अपनी बीवी यानी पिंकी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की थी। दरअसल झगड़े के बाद सुखदेव सिंह इतना गुस्से में आग बबूला हो जाता है कि वो पिंकी को चारपाई से बांध देता है। बांधने के बाद वो उससे आग के हवाले कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त उसने पिंकी के साथ ये हैवानियत की है उस वक्त पिंकी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, यानी वो जुड़वा बच्चे की मां बनने वाली थी। और ये बखूबी सुखदेव सिंह को पता था। इसके बावजूद वो अपनी बीवी को चारपाई पर ले जाता है और उसे आग के हवाले कर देता है, यानी बिस्तर से बांधकर उसके साथ सारी चीजें करता है। जिसके बाद वो बांध देता है, उसकी चीख पुकार निकलती है, पिंकी लगातार चिल्लाती है, चीखती है। उस घर में मौजूद लोग वहां आते हैं, लेकिन इतनी देर हो जाती है कि मौके पर ही पिंकी की मौत हो जाती है। पिंकी के साथ साथ उसके कोख में पल रहे जो जुड़वा बच्चे होते हैं उन्होंने भी दम तोड़ दिया था। जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है, पड़ोसी वहां पे खबर करते हैं और पुलिस फौरन वहां पहुंचती है। जिसके बाद पिंकी की बॉडी, जो भी बची खुची चीजें होती हैं, कंकाल वंकाल वहां से जमा करती है और फॉरेंसिक के लिए रवाना कर देती है। इसके साथ ही सुखदेव सिंह यानी जो कल्प्रिट होता है, जो इसका मर्डर करने का आरोपी जो सुखदेव सिंह है, वो वहां से फरार हो जाता है। जिसके बाद पुलिस जगह जगह पर दबिश डालती है, उसे पकड़ने की कोशिश करती है। इसी दरमियान पुलिस के हाथ सुखदेव सिंह चढ़ जाता है और जिससे पुलिस अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। पूछताछ करती है तो सुखदेव सिंह बताता है कि उसकी बीवी 6 महीने पहले प्रेग्नेंट थी, यानी 6 महीने से वो प्रेग्नेंट थी और जुड़वा बच्चे की मां बनने वाली थी। बावजूद इसके उस दिन उस घर में झगड़ा होता है और झगड़ा इस कदर होता है कि सुखदेव सिंह गुस्से में आकर अपनी बीवी को ही आग के हवाले कर देता है, जिसमें उसके 2 जो जन्मे भी नहीं थे वो बच्चे कोख में ही मर जाते हैं। इसके साथ ही वो माँ भी उसी बिस्तर पर दम तोड़ देती है और फरार हो जाता है सुखदेव सिंह। पिंड तो बार-बार ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਰਾਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਪਿੰਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜੋਤੀ ਪਤਨੀ ਵੀਰਾ ਵਾਸੀ ਕਲੇਰ ਘਮਾਨ ਥਾਣਾ ਕਲਚੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ? ਕਾਰਨ ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ में तो पता लग जाएगा कि जो ये किस कारण करके ने अपनी पत्नी ਨੂੰ कतल करके साड़ ਦਿੱਤਾ। शुरुआती जांच में कोई फिलहाल कोई एक कोई चीज नहीं जाति चाहते आ कि छोटे मोटे मन मुटाओ घरेलू झगड़ियां के उत्तों ही इन्हें जड़ा वा। जैसे ही इस केस के बारे में खुलासा होता है, जगह जगह ये खबर बनती है, तो वैसे ही देश में चिंगारियां उठने लगती है। इसके साथ ही दिल्ली से भी रिपोर्ट मांगा जाता है कि आखिर इस जघन्य अपराध को कैसे अंजाम दिया गया, क्यों दिया गया, इस पर विस्तार रिपोर्ट मांगी गई है।
राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। और वहीं आपको बता दें कि सुखदेव सिंह पुलिस की कस्टडी में है, जिसमें उसने बताया कि उसने अपनी बीवी को मकसद क्या था मारने के लिए, जिसमें वो बोलता है कि झगड़ा ही था जिसकी वजह से उसने अपनी वाइफ को जिंदा जला दिया। अब सोचने वाली बात है कि 2 बच्चे थे उसकी कोख में, उसकी भी उसे नहीं पड़ी थी, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचता और उसे अपने ही घर में, जिस घर में उसने अपनी बीवी को लाया था मायके से विदा करके, उसी घर में उसे आग के हवाले कर देता है, जिसमें वो जगह पर ही दम तोड़ देती है।